राम मंदिर की तामीर को लेकर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक मरतबा फिर वाज़े अल्फाज में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। रियासत के पार्टी ओहदेदारों के साथ मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब तक सोया हुआ कुंभकर्ण जाग नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट या कानून के जरिए राम मंदिर की तामीर का रास्ता साफ नहीं होता, शिवसेना राम मंदिर के इशू पर बोलती रहेगी। उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को इस मामले में पेंढरपुर में एक इजलास के इनेकाद की भी जानकारी दी। एका पक्षाचं मजबूत सरकार केंद्रामध्ये आलेले आहे, काँग्रेसचं सरकार आलेलं आहे, हिंदुत्ववादी सरकार आलेलं आहे आणि असं सरकार आल्यानंतर सुद्धा राम मंदिर बांधलं जात नसेल तर पुन्हा एकदा त्या मुद्द्यावर प्रचार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही। आणि मी जो विषय घेतलेला आहे, शिवसेनेने जो विषय घेतलेला आहे तो हाच आहे की झोपलेल्या कुंभकर्णाला आता उठवलं पाहिजे, पण पुन्हा निवडणुकीची वेळ आली। 6 महिने झोपणारा कुंभकर्ण आपण त्या रामायणामध्येच ऐकत आलेलो आहोत, पण वर्षानुवर्ष झोपणारा कुंभकर्ण सत्ता आल्यानंतर आणि पुढची निवडणूक आल्यानंतर सुद्धा जर का उठत नसेल तर मला असं वाटतं तमाम हिंदूंच्या भावनांना साथ घालत या कुंभकर्णाला उठवण्याचं काम शिवसेना करणार आहे आणि ती शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून मी आपल्या माध्यमातून केवळ एक गेल्या वेळेला अयोध्येत जाऊन आलो आणि मी विषय सोडून दिला असं करणार नाही, तर हा पुढचा टप्पा आहे आणि जिथे जिथे मला गरज लागेल कदाचित त्याच्या पुढचा टप्पा मी पुन्हा राज्याबाहेर जाईल, तिथे जाऊन मी पुन्हा हा मुद्दा घेईन। तर हे विषय जोपर्यंत कुंभकर्ण उठत नाही तोपर्यंत हा विषय चालू राहील। तो राम मंदिर के मामले पर लगातार सियासत हो रही है और उद्धव ठाकरे ने फिर राम मंदिर के मामले पर बयान दिया है। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी फोनलाइन पर हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर्वेश, शिवसेना राम मंदिर पर बहुत फोकस किए हुए है और एक के बाद एक राम मंदिर के जरिए वो अपनी सहयोगी बीजेपी पर निशाना भी साधती रही है। किस तरह से अब इस ताजे बयान को देखा जाए उद्धव ठाकरे ने जो राम मंदिर पर ताजा बयान दिया है? देखिए अबू जी, जिस तरह से पूरा शिवसेना का जो ठाकरे तक जाने गए थे पूरे परिवार के साथ, पूरा माहौल इनको पूरी तरह से सकारात्मक लगा, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और शिवसेना और खुद उद्धव ठाकरे जो मुखिया है पार्टी के, वो समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं इस रिस्पांस को वो जाया नहीं देना चाहते और बीजेपी को जिस तरह से आज एक कुंभकर्ण की उपाधि दी है उद्धव ठाकरे ने, तो साफ जाहिर है कि बीजेपी पर लगातार जो शिवसेना की ओर से हमला किया जा रहा था तीखे शब्दों का, चाहे सामना के जरिए बयानबाजी हो, तो वो बयानबाजी लगातार जारी है। और जो एक चुनाव मिलकर लड़ने की जो अब तक छवि सामने नहीं आई है, यहाँ तक आज भी ये कहा जा सकता है कि शिवसेना और बीजेपी अभी तक आने वाले जो चुनाव है 3-4 महीनों में, वो चुनाव बिल्कुल भी साथ लड़ने का अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के खिलाफ राम मंदिर के मुद्दे पर अब शिवसेना ने अपना जिस तरह से जोर पकड़ा है, अब 24 दिसंबर की रोज महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो एक रैली संबोधित करेंगे बड़े पैमाने पे उद्धव ठाकरे, वहां पर भी काफी जोरदार हमला किए जाने की पूरी तरह संभावना है। ये पूरी तरह से एक कोशिश है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की ताकत बढ़ी है पिछले 25 सालों में, जिस तरह से यूपी में जब तक शिवसेना ने साथ दिया, प्रमोद महाजन से लेके जब तक अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक नींव डाली थी बाला साहब ठाकरे ने, उस नींव को कहीं न कहीं एक उद्धव ठाकरे को जो धक्का लगा था 2-3 साल पहले, जिस तरह से महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र के आला नेताओं से, उस धक्के को ध्यान में उद्धव ठाकरे ने अच्छी तरह से रखा है और बीजेपी को एक करारी मार यानी सर्वेश, बीजेपी की बढ़ती ताकत से महाराष्ट्र में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी की ताकत, बढ़ती ताकत को देखते हुए शिवसेना एक तरह से फिक्रमंद है, तशवीश में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है। और सर्वेश, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से फडणवीस ने मराठा रिजर्वेशन दिया है उसके बाद शिवसेना कहीं ना कहीं और फिक्रमंद हो गई है? जी बिल्कुल, फिक्रमंद की बात है ही है। एन मौके पर जिस तरह से आरक्षण की मांग मराठा समुदाय कर रहा था, कई आंदोलन निकाले गए थे। अब इस शीत सत्र में 16% आरक्षण देकर उसको भी एक अमली जामा पहना दिया है। तो भले इस मामले को लेकर हालांकि कोर्ट में कई लोग रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हो सकता है मामला जाए, लेकिन एक ताजा तस्वीर यही है कि मराठा जो आक्रोश में था वो फिलहाल शांत है। अन्य कई समाज हैं जो अभी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो वोट बैंक महाराष्ट्र में, अगर बात करें वोट बैंक की, तो
32% मराठाओं का वोट एक बहुत बड़ा मायने रखता है। वो वोट बैंक को अपनी ओर खींचते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस आरक्षण को मुकम्मल करके देने की उनकी तरफ आ रहा है और ये फिक्रमंद शिवसेना के लिए बड़ी है। बिल्कुल। और सर्वेश, शायद यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना चाह रही है कि बीजेपी के राम मंदिर वाले वादे को पब्लिक के बीच में लाया जाए कि भाई जिस तरह से 15 लाख का जुमला, एक तरह से 15 लाख का वादा किया था और बाद में कह दिया कि वो एक जुमला था, इसी तरह से अब उद्धव ठाकरे राम मंदिर के इशू को भी लोगों के बीच में और हिंदुओं के बीच में ला रहे हैं कि भाई राम मंदिर का वादा भी पूरा नहीं कर रहे हैं और वो भी कह देंगे कि एक जुमला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश शायद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। हालांकि पूरा माहौल राजनीति से जुड़ा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी वो एक भड़ास भी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक माहौल में रहकर, राजनीतिक दायरे में रहकर बीजेपी को जो एक निचले स्तर पे लाना चाहते हैं, वो उनकी लगातार कोशिश जारी है। और ये कोशिश जिस तरह से अयोध्या गए थे वो भी इसी कोशिश का एक पहल थी और 24 दिसंबर के रोज जो पंढरपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे वो भी इसी कोशिश की दूसरी पहल होगी। बिल्कुल, यानी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं सर्वेश, एक तरह से राम और राम मंदिर एक तरह से ये सियासत और पॉलिटिक्स का सेंटर बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान देने पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के खिलाफ नांदेड़ में समाजवादी पार्टी ने इतवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों मुल्क की सबसे कदीम इस्लामी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया था। गिरिराज के इस बयान को मुसलमानों के अलावा सेकुलर अफराद ने भी संजीदगी से लिया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर गिरिराज के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी नांदेड़ शहर की तरफ से हमने एक प्रशासन को एक एफआईआर करने के लिए बताया है कि जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जिसने एक बहुत ही भद्दा सा बयान दिया है हमारे दीनी मदारिस के ऊपर कि जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं बोल के, और आज हमने यहां पे एफआईआर कराई है। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। ये बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेके, कई मरतबा बार बार माफ़ीनामे भेजे, वो उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करते वक्त अपनी कुर्बानी दी है। दारुल उलूम देवबंद के कई उलमा इकराम ने, कई लोगों ने कई जगह पे तहरीकें चलाई और अपनी जान की कुर्बानी दी है। खबर मुमरा से है, जहां अभी से ही पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में एनसीपी के कारपोरेटर अशरफ पठान और सदर शमीम खान की जानिब से महकमा आब रसानी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई गई। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि शहर को जितना पानी चाहिए इससे कम ही दिया जाता है। इसके अलावा पानी का प्रेशर कम होता है और गैर कानूनी कनेक्शन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती, जिससे आम शहरियों को दुश्वारियां हो रही हैं। एनसीपी ने इंतबाह दिया कि अगर पीने के पानी का मसला जल्द हल नहीं किया गया तो वो आइंदा थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन का घेराव करेंगे। आज लोग संयम से अपनी जगह पर खड़े रह के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये साइलेंट प्रोटेस्ट था। अगर मुमरा कौसा की आवाम को पानी नहीं मिला और ठाणे महानगर पालिका ने 15 दिन के अंदर टेक्निकल समिति और कमेटी नहीं बनाई, ये प्रॉब्लम क्यों है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बोरिंग दिया जाना चाहिए, बावड़ी रिपेयरिंग की जाना चाहिए। अगर ये पहले से नहीं करके लिया और शहर में पानी की ऐसी समस्या चलती रही तो ये प्रोटेस्ट, ये ऐसे ह्यूमन चेन, ये बड़ा प्रोटेस्ट आज इसके बाद हेड ऑफिस में किया जाएगा और महासभा का और स्टैंडिंग का भी घेराव किया जाएगा। सुनवाई नहीं सुनेंगे ना तो और हम 4 दिन आगे और ऊपर पहुंचेंगे। आज क्या किया तुमने यहाँ पे? आज हमने एकदम शांति से अपना आए और बोले हैं, और इसके आगे आप लोग हमारी सुनवाई नहीं सुनेंगे तो समझ जाना हम कहाँ से कहाँ पे, या तो फिर जान दे देंगे या तो तुम जेल पी जाना तो कुर्सी छोड़ देना। नहीं आता है तो वो अपने बच्चों को स्कूल कैसा भेजेंगे, हस्बैंड जॉब कैसे जाएंगे, वो घर के सारे काम उनके अधूरे रह जाते हैं। तो उनका ये भी एक कहना है कि फ्राइडे के दिन हमारी नमाज रहती है तो आप फ्राइडे को शट डाउन ना करें, सैटरडे या संडे करें, या तो अगर आप फ्राइडे को करते हैं शट डाउन तो आप सैटरडे संडे आप पानी अच्छा दीजिए ना, ताकि इनके जो काम रुके हुए वो हो सके अच्छे से। तो मुमरा में पीने के पानी की किल्लत है और उसे लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है आप सुन रहे थे और देख रहे थे। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे, सीधे मुमरा का रुख करेंगे। नुमाइंदे अनवारुल हक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनवारुल हक, सबसे पहले
पानी की किल्लत पर जो सियासत या जो एहतजाज हो रही है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुमरा में पानी की किल्लत क्यों है, ये वजह आप समझाइए। जी अबू हुरैरा भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुमरा में नहीं बल्कि थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी इलाके हैं, मुमरा, दीवा और कलवा, इन तमाम इलाकों में पानी का इसलिए प्रॉब्लम है कि कॉरपोरेशन के पास सबसे पुरानी कॉरपोरेशन है, लेकिन इसके पास अभी तक के कोई डैम नहीं है। ये जो भी अपने शहरियों को पानी देते हैं दूसरी कंपनियों से, MIDC, स्टेम और दीगर डैम से पानी खरीद कर पहुंचाते हैं। हालांकि इनके पास एक शाही डैम था, मगर वो किसी सियासी बिना पर वो डैम इनके हाथ से निकल गया। अब ये जब पानी खरीद के देते हैं तो पानी सप्लाई करने वाली कंपनियां इनसे कहती हैं कि हम मुमरा को 55 MLD पानी देते हैं। MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कहती है कि हम मुमरा को 55 MLD पानी देते हैं, लेकिन मुमरा में जब भी उसका पैमाना जाकर नापा जाता है तो 55 MLD नहीं होता है, बल्कि 45 MLD, कभी 45 MLD, कभी 42 MLD, इस तरह से पानी का वहां पे 3-4 MLD घट जाता है मामला। दूसरी बात ये हो जाती है कि प्रेशर बहुत कम देते हैं ये लोग। MIDC क्या करती है कि प्रेशर कम खोलती है, अपना वाल कम खोलती है, जिसकी वजह से मुमरा आप देखें कि एक तरफ का शहर पूरा पहाड़ी पर आबाद है, ऊंचाई वाले इलाकों पर पानी पहुंच नहीं पाता है, और जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी और पानी को लेकर ये बेकरारी होती है। बिल्कुल, यानी मुमरा को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी भी एक तरह से नहीं मिल पा रहा है इंतजामिया की तरफ से। और अनवारुल हक, पानी का एक अच्छा इशू देखकर अपोजिशन जो पार्टियां हैं, चाहे उसमें NCP हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस या जो भी पार्टियां हैं अपोजिशन में, वो एक तरह से इस पर अब सियासत भी कर रही है। एक अच्छा मौका उन्हें मिल गया है। जी बिल्कुल मिल गया है। ये आवामी मुद्दा है, क्योंकि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शिवसेना का कब्जा है, उन्हीं का मेयर बैठता है पिछले 20-25 वर्षों से, और NCP और कांग्रेस एहतजाज करती आई है, लेकिन उसका हल नहीं निकला। अभी हमने थोड़ी देर पहले पानी डिपार्टमेंट के इंजीनियर गीते से बात की, उन्होंने बताया कि अब जो कल एहतजाज हुआ था उस पर हम बोरवेल वगैरह साफ कराएं और इंक्वायरी कर रहे हैं कि प्रेशर कहाँ से टूट रहा है, लेकिन इसका हल तब निकलेगा जब खुद थाने कॉर्पोरेशन के पास कोई डैम हो, और जो पानी MLD आ रहा है, चाहे स्टेम भिवंडी से चाहे MIDC से, उसकी सही तरीके से पैमाइश हो कि कितना MLD पानी आ रहा है। वो 55 बताते हैं, मगर 55 यहाँ मिल नहीं रहा है लोगों को। जी बिल्कुल। और अनवारुल हक, जिस तरह से NCP के लीडर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हमने खामोश एक तरह से एहतजाज किया, और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, लोगों को पीने का पानी फराहम नहीं किया गया, तो वो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। यानी इस पर लगातार सियासत होती रहेगी अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो। जी अभी जो यहाँ इन दिनों 2-3 रोज से जो पानी का मसला चल रहा है शहर में बहुत ज्यादा, वो यहाँ चल रहा था मुमरा की हद तक के, लेकिन मुमरा की चूंकि कॉर्पोरेशन थाने में है, तो NCP ने इंतबाह किया है कि अगर जो मामला हल नहीं हुआ तो वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घेराव करेंगे। और दूसरी अहम वजह, अभी आपने सुना कि एक मोहतरमा ने बताया कि पानी यहाँ पर जुमा पर MIDC का शटडाउन होता है, यानी पानी मुकम्मल तौर पर बंद होता है। अब दूसरे दिन जब वो पानी खोलते हैं तो पानी का प्रेशर ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए शनिचर इतवार 2 रोज लगता है पानी बाहर होने में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पीने का पानी अगर नहीं मिलेगा तो आवाम को तो परेशानी होना ही होना है, क्योंकि ये एक बुनियादी इशू है, और अगर बुनियादी चीजें ही नहीं होंगी तो आवाम को परेशानी होनी ही है। और क्या इस पे मुस्तकबिल में भी अभी आगे और पॉलिटिक्स होगी, ये देखना बड़ा अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवारुल हक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रबीउल अव्वल की मुनासबत से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नांदेड़ की जानिब से शहर भर में सीरत और ख़त्म नबूवत के उन्वान पर जलसों का एहतमाम किया गया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आखिरी और सबसे बड़ा जलसा दिगलूर नाके में मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी के जेर सरपरस्ती मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कई मकामी और इलाकाई उलमा ने भी जलसे से खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ शहर में उलमाए किराम और बहुत से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, अहले ईमान, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन और ख़ातमुन नबीयीन थे, उनके सीरत तय्यबा को सुनने के लिए आए, और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर तशरीफ़ लाए, और इंसानियत को आपने एहतराम इंसानों का सिखाया कि एक इंसान दूसरे इंसानों का एहतराम करे। जो यहाँ पर जलसा मुनक़िद किया गया मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नांदेड़ की तरफ से, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उम्मत में आम किया जाए, और ख़ुसूसन पूरी दुनिया में और भारतवर्ष के अंदर जो कुछ हालात हो रहे हैं, शांति और अमन के लिए कोशिशें बहुत की जा रही हैं,
लेकिन हमारा अपना अक़ीदा और श्रद्धा ये है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया में आम नहीं होती, हकीकी अमन, सुकून और भाईचारा नहीं आ सकता। और इस्लाम, इसकी मीनिंग ख़ुद शांति और अमन के हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसकी तालीमात को आम किया जाए। और अब आइए बढ़ेंगे खास बात कर्नाटक की तरफ। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेलगावी में सड़क हादसा, कम से कम 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। समाज में HIV के ताल्लुक से मजीद शऊर बेदार करने की जरूरत। धारवाड़ में झील से HIV मुतासरा खातून की लाश मिलने के बाद लोग झील का पानी नहीं कर रहे इस्तेमाल। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारियां के मौजू पर बेंगलुरु में उलमा का खुसूसी इजलास, मुसलमानों से फिरका परस्त ताकतों से चौकस रहने की अपील। बेलगावी में एक सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जरा के मुताबिक ये लोग अपने रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत करके वापस आ रहे थे। रास्ते में इनकी कार ट्रैक्टर से टकरा गई। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे में मुसलमान जोश से नहीं, होश से काम लें। फिरका परस्तों की चालों का हरगिज शिकार न बने। मुल्क के असल मसाइल पर पर्दा डालने के लिए जज्बाती मुद्दों को उछाला जा रहा है। बेंगलुरु में उलमाए कर्नाटक के तहत मुनक्किदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारियां, इस मौजू के तहत बेंगलुरु के टेनिस पवेलियन में खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। उलमाए कर्नाटक के बैनर तले मुनक्किदा इस इजलास का इनेकाद साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नौमानी ने कलीदी खुतबा पेश किया। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़े की हकीकत को नहीं समझा। दरअसल ये मामले सियासी थे। मुल्क में आंजहानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करते हुए ओबीसी यानी दीगर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन दिया और इसके बाद संघ परिवार और बीजेपी ने ओबीसी को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए राम जन्मभूमि तहरीक शुरू की। लेकिन मुसलमान इस सियासी चाल को समझ नहीं पाए और जज्बातियत से काम लिया। तो वो पॉलिटिकल मसला था और वो अगेंस्ट मुस्लिम्स नहीं था, असल में वो अगेंस्ट ओबीसी था। अब यहां पर मुस्लिम क़यादत का टोटल फेल्योर। हम फौरन खड़े हो गए सर से कफन बांध के कि हम नहीं बनने देंगे और नहीं बनने देंगे और नहीं बनने देंगे। हमें क्या करना चाहिए था? हमें करना ये चाहिए था कि मैटर इज सब जुडिस, केस अदालत में चल रहा है, हम अदालत के प्रोसेस का इंतज़ार करते हैं और बाकी इस मसले पर कोई रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से नहीं आएगा। ये जो आज बहुत मार खाने के बाद थोड़ा थोड़ा मुसलमानों को समझ आनी शुरू हुई है। मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा कि मुल्क के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान फिरका परस्ती की सियासत में न उलझें बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए अदालत के फैसले का इंतजार करें। मौलाना ने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमान दलितों, पिछड़े तबकात और पसमानदा तबकात से अच्छे रवाबित भी कायम करें। उन तक पहुंचने के लिए हमको स्लम्स में जाना होगा, नालों में जाना होगा, उन बस्तियों में जाना होगा, उनके साथ बैठ के खाना पीना होगा, उनको अपने कलेजे से लगाना होगा, उनको खोई हुई इज्जत देनी होगी, उनका झूठा पानी सुन्नत नबवी के इत्तिबा की नीयत से पीना होगा, मस्जिदों में उनको बुलाना होगा। इजलास के मुंतजिम आर रोशन बेग ने कहा कि मुसलमान सियासी और समाजी तौर पर बेदार रहें, जोशीली तकरीरों, इश्तियाल अंगेज बयानों पर हरगिज तवज्जो न दें। हमारी नस्ल को एजुकेट करना है। जैसा अंबेडकर का जो स्लोगन, ये एक जो नारा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, तो इसी तर्ज पे हमको चलना पड़ेगा। और जोशीली बातों से ये सब बाबरी में अब जैसा जैसा इलेक्शन करीब आएगा तो नए नए नाटक होंगे, तो ये नए नए नाटक होंगे, इसलिए कौम को आगाह करने के लिए ये मीटिंग आज हमने
मुनक़िद की थी कि हमारे देश का यूथ और हमारे देश का युवा आज बड़ी कश्मकश में है और ये सच्चाइयाँ अगर उन तक पहुँचाई जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी और हम एक अच्छे और मजबूत भारत को बनाने में और इसे संवारने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। सूबे में जैसे पहले भी दौरे हुए, इंशाअल्लाह पूरे सूबे के फिर दौरे भी करेंगे। तमाम तबक़ात के साथ, मसालिक के ज़िम्मेदार उलमा के साथ मिल बैठ कर इंशाअल्लाह मशवरा करके एक मजबूत लाए अमल एक स्ट्रैटेजी इंशाअल्लाह तैयार करें। इस खुसूसी इजलास में उलमाए कराम, दानिश्वर, सियासी और समाजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उलमाए कर्नाटक ने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सियासी शऊर पैदा करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। मुल्क की सेकुलर फ़ज़ा को मजबूत करने, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को फ़रोग़ देने, फ़िरक़ा परस्तों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। जब कोई गरीब परेशानियों और मुश्किलात में घिर जाता है तो उसके पास सब्र करने के अलावा कुछ नहीं रहता। बिलखुसूस कानूनी चाराजोई की जब नौबत आती है तो गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन कर्नाटक के रायचूर में एक तंजीम ऐसी है जो बेसहारा कैदियों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। रिपोर्ट देखिए। रायचूर में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल दीगर समाजी और मिली तंजीमों के लिए शानदार मिसाल कायम कर रही है। इमाम काउंसिल ने एक बार फिर 3 कैदियों को जमानत पर रिहाई दिलवाई। जमानत पर रिहा होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक बेहद गरीब खानदानों से है। इमाम काउंसिल ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर अब तक जिले में कुल 16 कैदियों को रिहा करवाया है और खास बात ये कि इन कैदियों में 5 गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। इमाम काउंसिल के जिला सदर हाफिज मोहम्मद जमील ने बताया कि मुल्क भर में इमाम काउंसिल मुख्तलिफ अंदाज में समाजी और मिली खिदमत अंजाम दे रही है। हाल ही में 3 बेकसूर कैदियों को रिहाई दिलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सालों से ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ये काम कर रही है कि बेकसूर कैदियों को रिहाई दिला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 13 और ये 3 16 कैदियों को रिहाई दिलाई है। इसमें 5 गैर मुसलमान है। और जमानत पर रिहा कैदियों ने रिहाई के लिए ताउन करने पर इमाम काउंसिल के जिम्मेदारों का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह बात है उनके वजह से हमने उनकी वजह से बाहर आए और 3 जने बाहर आ गए। एक भैया अंदर है इमाम साहब के उनकी तरफ से आ गए हैं। इमाम काउंसिल की जानिब से सिर्फ मुस्तहिक और जरूरतमंद कैदियों की इमदाद के लिए दीगर फलाही और समाजी इक़दामात किए जाते हैं, जिनमें माह रमजान मुबारक के दौरान गरीब खानदानों में अनाज के किट्स की तकसीम, मुफ्त हेल्थ कैंपस का क़याम और तलबा और नौजवानों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद वगैरह शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। HIV के ताल्लुक से हमारे समाज में गलत फहमियां पाई जाती हैं। इसी गलत फहमी का ही ये नतीजा है कि कर्नाटक के धारवाड़ के नोलगुंडा तालुके में झील का पानी निकाला जा रहा है। पूरी झील का पानी निकालने में 4 दिन लगेगा। दरअसल गुज़िश्ता दिनों झील से खातून की लाश बरामद हुई थी। बताया जाता है कि खातून HIV मुतासरा थी। लाश बरामद होने के बाद गांव वालों ने झील का पानी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हालांकि पंचायत इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने नहीं सुनी। ಒಂದು 4-5 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಮಗೊಂದು ಶವ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿವಾಗ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸನ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಶವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ HIV ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರಾಕತ್ತಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಸ ಎಷ್ಟೋ ಆದರೂ ನಾವು ನೀರು ಹೊತ್ತಂಬರ್ತೀವಿ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀರು ಅಂತ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ. ಇದು ನೀರು ಭಾಳ ಹೊಲಸಾಗೈತೆ ರೀ, ಬಿದ್ದಿಂದ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿಂದ ಅದು ನೀರು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಾಗೈತೆ ರೀ. ಅದು ನೀರು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 18,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತ್ರಿ ಊರಾಗ. ಅದನ್ನ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೀರು ತೆಗಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಊರು ಜನ ಕುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲುವೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಹೊರಗೆ ಕಾಲುವೆದಿಂದ ನೀರು ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು.